हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे नेशनल इंटरेस्ट। लास्ट सेशन में हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड आज हम इस सेशन में करेंगे मेथड फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स है जिससे हम अपने देश के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी सबसे इंपॉर्टेंट टूल है फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट। जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं सबसे पहला भी क्या होता है, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है? इट इज द नेगोशिएशन। जब एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ नेगोशिएट करता है, वो इस तरह नेगोशिएट करता है कि उसकी बातें सही लगती हैं, वर्थी लगती हैं, तो दूसरा देश भी क्या करता है, उस देश की बातों को मानना चाहता है। तो इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स है जिससे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं। तो डिप्लोमेसी को हम क्या कह सकते हैं? इट इज यूनिवर्सली recognized and most frequently used means for the securing the desired goal and objectives of the national interest. It means क्या है? ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, recognized है एंड ये डिप्लोमेसी एक ऐसा टूल है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमेसी को यूज करेंगे, बाद में कोई और टूल की बात करते हैं फॉर सिक्योरिंग द डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। तो डिप्लोमेसी होती क्या है? इट इज द आर्ट। कैसा आर्ट है? ऑफ प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने का सबसे बेस्ट मीन है, एक आर्ट है जो हम पीसफुल मीन से इसको अचीव करते हैं। ऐसा नहीं है डिप्लोमेसी में हम वॉर के एग्रेसिव मीन्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। सिर्फ इट इज द आर्ट ऑफ टॉकिंग। इसमें ऐसी कन्वर्सेशन करनी है जिससे दूसरा स्टेट है वो आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो सके, तो इसी को हम डिप्लोमेसी कहते हैं। तो डिप्लोमेसी क्या होती है? इट इज द इफेक्टिव मीन्स किसके लिए? कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जब टू स्टेट्स हैं उनमें कोई कंफ्लिक्ट होता है, कंफ्लिक्ट का रेजोल्यूशन निकालना है, उसके लिए सबसे पहले डिप्लोमेसी होती है। आफ्टर दैट रिकंसाइलिंग द डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। दो स्टेट हैं, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, उनको एक मैटर में कॉमन ऑब्जेक्टिव पर लेकर आना, तो ये भी क्या है? नेशनल इंटरेस्ट में आता है। इसको हम डिप्लोमेसी से अचीव करते हैं। तो जितने भी स्टेट्स के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सभी के सभी कन्फ्लिक्ट्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं? डिप्लोमेसी से। पहले हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, उसके बाद कोई और मीन्स हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिप्लोमेसी आती है। क्या डिप्लोमेसी हर टाइम एक इफेक्टिव टूल है जिससे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं इसको अचीव कर सकते हैं? नहीं, डिप्लोमेसी किसी किसी कंडीशन में इनइफेक्टिव भी होती है। जैसे टोटल डिसएग्रीमेंट, टू नेशंस हैं उनमें टोटली डिसएग्रीमेंट है, तो वहां पर डिप्लोमेसी कोई काम नहीं करती है। जैसे हम अपनी एग्जांपल लेते हैं इंडो एंड पाक डिफरेंस ओवर कश्मीर। इसमें डिप्लोमेसी के साथ हम कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। इसमें क्या है, हमारी हिस्ट्री में 3 वॉर्स हुई हैं, पाकिस्तान के साथ एंड चाइना के साथ। ये क्यों हुई है? क्योंकि हमारे जो डिफरेंसेस थे हम उसको डिप्लोमेसी से सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसका मीनिंग क्या है? डिप्लोमेसी सबसे अच्छा एंड मोस्ट इफेक्टिव टूल तो है, लेकिन अगर टोटली डिसएग्रीमेंट हो तो डिप्लोमेसी वहां पर वर्क नहीं करती, तो वहां पर दूसरे मीन्स हैं हम वो यूज करते हैं। तो इसका सेकंड मीन क्या है? प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा मीन्स इसका मीनिंग है आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप। मीन्स अपनी बात को प्रमोट करना। आपको ऐसे काम करने हैं जिससे लगे कि ये देश है, ये देश बहुत अच्छे वर्क कर रहा है। आपको अपनी पॉलिसीज को,
अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरे वर्ल्ड में इस तरह फैलाना है कि आप ही सही लगे, आपकी डिमांड्स वर्थी लगने लग जाती है। इसको हम कहते हैं प्रोपोगंडा। तो आज के टाइम में नेशनल इंटरेस्ट में जिस सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है, क्योंकि इसमें हम आम पब्लिक को हिट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, हम ये कहते हैं हमारी पॉलिसीज कितनी अच्छी हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर सभी लोग हमारी पॉलिसीज की तारीफ करने लग जाते हैं। तो इससे हम अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं। तो इट इज आल्सो द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग अदर्स अबाउट द जस्टनेस ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर डिजायर्ड टू बी सिक्योर्ड। मीन्स क्या है, हम दूसरे नेशन को कन्वीनियंस करते हैं, वो हमसे कन्विंस हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो क्या है, जस्ट हैं। जैसे आज के टाइम में इजराइल एंड गाजा में वॉर हो रही है, तो इजराइल के फेवर में कितने लोग आ रहे हैं कि अगर कोई और कंट्री उस पर अटैक करती है तो इजराइल को भी राइट है कि वो डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इट मीन्स क्या है, ये भी प्रोपोगंडा है, जिससे हम ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन के टाइम अगर मैं डिस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैं क्यों डिस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैं इसीलिए वॉर को प्रेफरेंसेस दे रहा हूं। इसीलिए कह रही है क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को अचीव करना चाहते थे। इट मीन्स क्या है, इजराइल क्या कर रहा है, प्रोपोगंडा के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर अपने फेवर की बात कर रहा है। तो प्रोपोगंडा हर एक देश का सबसे इंपॉर्टेंट मीन होता है। जे इट डायरेक्टली एड्रेस टू द पीपल ऑफ अदर स्टेट्स। जे किसको अफेक्ट करता है, जो दूसरे देश हैं उनके आम जनता को अफेक्ट करता है। किसके थ्रू, बाय कम्युनिकेशन मीन्स। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे न्यूज़पेपर है, रेडियो है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने बात को दूसरों तक लेकर जाते हैं। इससे हम दूसरों को एड्रेस करते हैं। हर एक नेशन अपनी पॉलिसीज के लिए अपने आप को जस्टिफाई करता है, एंड वो क्या करते हैं, फ्रेंडशिप प्रमोट करते हैं, कोऑपरेशन प्रमोट करते हैं, कल्चरल लिंक्स क्रिएट करते हैं विद द पीपल्स ऑफ अदर नेशन, जिस वजह से क्या होते हैं, हमारी डिमांड जस्टिफाई लगने लग जाती है। उनके देश के लोग भी कहते हैं कि हाँ, इस स्टेट को फेवर किया जाए। तो इसलिए हम ये कहते हैं प्रोपोगंडा से भी हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एड एंड लोन्स। मीन्स किसी की इकोनॉमिकली हेल्प करना। इकोनॉमिकली हम किसी को डोनेशन दे रहे हैं, कंसेशनल लोन दे रहे हैं, जिस वजह से हम क्या कर सके, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके। जो पूरा वर्ल्ड है इसमें हम कहते हैं कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें टेक्नोलॉजी की बैकवर्डनेस है, इनमें गुड्स भी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होते, जो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए जिन काफी प्रोडक्ट के लिए डेवलप्ड कंट्री के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अब डेवलप्ड कंट्री क्या करती हैं, उनकी इकोनॉमिकली हेल्प करती हैं, जिसके बाद उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, तो अपने फेवर की बात करती हैं, अपने इंटरेस्ट को अचीव करने की बात करती हैं। अगर कोई कंट्री किसी देश में कंसेशनल लोन दे रही है, इसका मीनिंग ये नहीं है उसकी हेल्प कर रही है, इसका मीनिंग है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक एड कर रही है। इसका मीनिंग यही होता है, क्योंकि इन द पॉलिटिक्स कोई भी हमारा फ्रेंड नहीं होता और कोई हमारा एनिमी नहीं होता। हमारी सिचुएशन ही है, वो ही क्या करती हैं, फ्रेंड और एनिमी बनाती हैं। इसीलिए ये चीज सभी नेशंस को पता है, तो किसी के साथ हेल्प लेनी है या नहीं लेनी है, इकोनॉमिक एड इसका पर्पस क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना। तो जो पुअर कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये डिपेंड करती हैं रिच कंट्रीज पर। किसके लिए, टेक्निकली नो हो के लिए, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, आर्मामेंट्स के लिए, कंसेशनल लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम चाहते हैं हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, इसी के लिए बहुत ज्यादा कंसेशनल लोन की जरूरत होती है, जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट कंट्रीज से लिया जाता है। उसके बाद लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, जेबी मीन यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, मान लो इंडिया ने किसी नेबरिंग कंट्री को $2 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दे दिया।
इसका मीनिंग क्या है, वो कंट्री हमारे देश से $2 मिलियन का प्रोडक्ट परचेज कर सकती है एंड उसके लिए उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया हुआ है, $2 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है। तो इसके लिए हम जे कहते हैं, वो सारी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिक एड को यूज कर रही हैं। अब अगर हम चाइना की बात करें, चाइना तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एड दे रहा है, बहुत ज्यादा टेक्निकली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए कंसेशनल लोन दे रहा है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो 140 कंट्रीज में जाएगा, उसके लिए उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। उन्हें पुअर कंट्रीज में कहा है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हैं, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, इससे आपको बेनिफिट्स होंगे। इट मीन्स क्या है, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए हम पुअर कंट्रीज में इकोनॉमिकली एड देते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि वो हमारी बात को मान सके। इस तरह इंडिया भी है, इंडिया ने भी 64 कंट्रीज में इकोनॉमिक एड दी है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जिस वजह से हम अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो हर एक कंट्री यही करती है, दूसरी कंट्रीज को इकोनॉमिक एड देना और उनकी हेल्प करना। नेक्स्ट इज अलायंसेस एंड ट्रीटीज। अलायंसेस क्या होते हैं, ग्रुप बना देना। हम अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलायंसेस बना रहे हैं, कुछ ट्रीटीज कर रहे हैं, ताकि हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। जैसे सिक्योरिंग आइडेंटिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, ये क्या होते हैं, अलायंस के अंडर आते हैं। जब हम अलायंस कर लेते हैं तो हमारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है, किसके लिए, टू वर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीड कॉमन इंटरेस्ट। जिन कॉमन इंटरेस्ट के लिए हम एग्री हुए थे उनको प्रमोट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, हमारी ऑब्लिगेशन बन गई। अगर हमने कोई अलायंस बनाया है, कोई ट्रीटी साइन किया, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे अलायंसेस हैं, बहुत सारी ट्रीटीज हैं जो डिफरेंट टाइप की है। जैसे पहले मिलिट्री एंड इकोनॉमिक ट्रीटीज हो रही थी, आज के टाइम में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो, इसके लिए हम इन्वायरमेंट ट्रीटीज एंड अलायंसेस भी बनाने लगे। मिलिट्री जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, इकोनॉमिक नाफ्टा, एशियन, मल्टीलेटरल, बायलेटरल ट्रेड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, जिससे हम फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिससे हम क्या कह रहे हैं, क्लाइमेट को प्रिजर्व करने की बात करें। तो इस तरह डिफरेंट अलायंसेस एंड ट्रेडीज बनाते हैं जिससे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सके। नेक्स्ट इज कोरेसिव मीन्स। कोरेसिव मीन्स है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इलीगल है। जी कब यूज किए जाते हैं, जब जे फोर की फोर मीन्स है, इससे हमारे इंटरेस्ट अचीव नहीं होते। तो हम लास्ट में कौन सा मीन यूज करते हैं, कोरेसिव मीन। इसको मीन को यूज करना बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कोरेसिव मीन में है किस चीज की बात कर रहे हैं, वॉर की बात कर रहे हैं, अग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कोरेसिव मीन एंड में यूज करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। कभी कभी हमारी नेशनल इंटरेस्ट है इन डिप्लोमेसी से, अलायंसेस से नहीं अचीव हो पाती, तो वॉर का मीन यूज करना पड़ता है। जे हमने अपनी हिस्ट्री से देखा है कि वॉर क्या हो गया है, एक कॉमन हो चुकी है। हर एक स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वॉर का सहारा लेती है। तो हम इसको इलीगल मीन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेवर नहीं करती है। तो पहली स्टेज में क्या होता है, इंटरवेंशन होती है, बाइकाट्स होते हैं, सैंक्शंस लगाए जाते हैं, नॉन इंटरकोर्स ऑफ ट्रेड होता है, जिसमें हम कहते हैं एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ जितने भी रिलेशंस हैं वो रिलेशंस खत्म कर दिए जाते हैं, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे ट्रेड के साथ, कल्चर के साथ, हेरिटेज के साथ, जितने भी रिलेटेड होते हैं हम इनको खत्म कर देते हैं। हम उस देश पर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ट्रम्प के टाइम में यूएसए ने बहुत सारे कंट्रीज पर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए थे। ईरान से ऑयल नहीं लेना, इसके लिए भी उन्होंने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए थे। तो इसका मीनिंग क्या है, कोरेसिव मीन यूज कर रहे हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए किसी अदर कंट्री पर सैंक्शंस लगा रहे हो। अगर इससे भी उसके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते तो फिर सेकंड स्टेज आती है जिसमें हम वॉर एंड अग्रेशन की बात करते हैं। जैसे आज के टाइम में इजराइल एंड गाजा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें वॉर चल रही है, पहले भी वॉर हुई थी, हमारे भी नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत ज्यादा वॉर हो रही है। तो ये सब कुछ क्या है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए कभी कभी वॉर का सहारा लेना पड़ता है। तो
तो जो वॉर है इससे क्या होता है, इसके आउटकम होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये एक बहुत एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। इसके लिए हर एक कंट्री को पे करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो स्केर्सिटी है, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज इसमें वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए मिलिट्री पावर यूज़ करते हैं ताकि हमारे डिजायर्ड गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उसको अचीव कर सकें। तो कुरैसी मीन क्या आते हैं, एंड में आते हैं जिससे हम नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सकते हैं। तो ये थी हमारे कुछ मेथड जिससे हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। विद दिस हमारा नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नेशनल पावर। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।